हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं ये हम सीख रहे थे और मैंने आपको केस 1 बताया था। देखो, अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जैसे मान लो कि ए कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट है, तो आपको पता है कि ln A0 अपॉन AT इक्वल्स टू KT होता है, राइट? Where A0 is initial concentration of A, AT is concentration of A at time t, K is rate constant and T is time. तो अगर आपको A0 and AT means concentration at T equal to 0 and concentration at time T given है, फिर तो आप K फाइंड कर सकते हो बहुत ईजीली, राइट? लेकिन हम लोग देख रहे थे कि अगर कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है, कुछ डिफरेंट डेटा दिया है, फिर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको केस 1 बताया था कि मान लो अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के प्लेस पे प्रेशर दे दे, फिर कैसे सॉल्व करना है ये हमने सीखा था। अब आज का टॉपिक है प्रेशर भी नहीं, आज मान लो कि अगर आपको टाइट्रेशन रीडिंग का डेटा गिवन है, तो टाइट्रेशन रीडिंग से आप के कैसे फाइंड करोगे ये सीखना है हमें। तो चलिए आज केस 2 की बात करते हैं। मीन्स कॉन्सेंट्रेशन नहीं गिवन है और हमें केस 1 तो था कि कॉन्सेंट्रेशन के प्लेस पे प्रेशर गिवन था, फिर कैसे फाइंड करोगे। केस 2 है टाइट्रेशन रीडिंग, व्हेन टाइट्रेशन रीडिंग इज गिवन। अब टाइट्रेशन रीडिंग गिवन है, इससे हम लोग के कैसे फाइंड कर सकते हैं ये सीखते हैं। तो चलिए मैं मान लेता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि रिएक्शन है 2H2O2, ये एक्वस होता है और ये डिकम्पोज हो रहा है 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस। तो ये रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 है और डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ये हमने सीखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल में, मैंने शायद आपको बताया था। फिर भी आप याद रखिए, आपको गिवन रहेगा कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। अब क्या करना है आपको कि सिंस ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो मैं लिख सकता हूँ रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, पावर 1 रहेगा, राइट? अब मैं यहाँ से अगर इसी को मैं थोड़ा सा और इंटीग्रेट करूँगा -dA/dt लिख के, तो आपको पता है फाइनल जो एक्सप्रेशन मिलने वाला है K इक्वल्स टू 1/T ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 एट टाइम t इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 एट टाइम t। ये हो गया मेरा K का एक्सप्रेशन, राइट? तो अगर आपको t इक्वल टू 0 पे अगर H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, टाइम t पे H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और टाइम t गिवन है, तब तो आप K बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हो। जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर आएगा, राइट? लेकिन चलिए, अब जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड rate constant using following information। मीन्स आपको रेट कांस्टेंट फाइंड करना है यूजिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन क्या दिया है आपको, तो चलिए मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे आपको डेटा दिया है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड। T इक्वल टू 0 पे वॉल्यूम V0 है और टाइम T पे वॉल्यूम VT मान लेते हैं यार। ये डेटा दिया है और आपको K फाइंड करना है। फिर से सुनना, प्रॉब्लम ये है कि फाइंड रेट कांस्टेंट इस रिएक्शन का H2O2 कन्वर्टिंग इनटू H2O प्लस O2 के लिए, फाइंड रेट कांस्टेंट यूजिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको ये गिवन है, सोचना कैसे
के फाइंड करेंगे। मीन्स आप तो सोच रहे होंगे कि यहाँ पे KMnO4 का क्या यूज़ है, हमें तो H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था, राइट। प्रॉब्लम में सिर्फ यही गिवन है। अब आपको मैं बता रहा हूँ एक्चुअल में क्या है कि ये जो डेटा दिया है इसका मतलब क्या है। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको बताऊँ कि H2O2 है, हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ा था, और KMnO4 मीन्स MnO4 माइनस है। अगर ये रिएक्ट होगा, मान लेते हैं कोई भी मीडियम ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए मान लेते हैं एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस में। अगर ये +7 से +2 में कन्वर्ट हुआ मीन्स डिक्रीज़ हुआ, तो ये -1 से इंक्रीज़ होगा मीन्स ये जाएगा O2 में, -1 से 0। तो आप देखेंगे कि इसका n फैक्टर ये होगा 5 और इसका n फैक्टर है 2, राइट। देखिए इस रिएक्शन का ये जो रिएक्शन है 2H2O2 कन्वर्टिंग इनटू 2H2O प्लस O2, इस रिएक्शन का K फाइंड करना है, और मुझे दिया है डेटा वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड टाइम t = 0 पे V0 एंड टाइम t पे Vt। पहले तो ये समझते हैं कि इस डेटा का मतलब क्या है। देखिए मतलब कुछ ऐसा है कि आपने क्या किया, आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में H2O2 है, ठीक। और क्या हुआ कि t = 0 पे H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन H2O2 नॉट रहेगा। चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये पहले मैं इसको हटाता हूँ। पहले मैं आपको पहले बताऊँ कि K फाइंड कैसे करना है, पहले ये समझ लो। जैसे मान लीजिए कि H2O2 है, डिकम्पोज हो रहा है 2H2O प्लस O2, तो t = 0 पे मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन A है, टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन A - x, तो ये भी कुछ x/2 फॉर्म होगा, कुछ ऐसा ही होगा। t = 0 पे मान लेते हैं कि H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर A है, टाइम t पे इसका x अमाउंट रिएक्ट हो गया, तो ये A - x रिमेनिंग होगा। तो K होना चाहिए 1/t ln A/A - x, ये K फाइंड करना है। मीन्स टाइम t पे मुझे A और A - x मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन मुझे H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन का डेटा गिवन ही नहीं है, मुझे किसका डेटा गिवन है, तो KMnO4 का वॉल्यूम यूज्ड का डेटा दिया है। अब KMnO4 यूज्ड का मतलब क्या है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए मैं ये लिस्ट कर देता हूँ इधर का पार्ट। चलिए पहले इस प्रॉब्लम का मतलब क्या है, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए है क्या कि एक कंटेनर है, और कंटेनर में आपने H2O2 ले लिया, राइट। एकदम t = 0 पे क्या हुआ कि इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं H2O2 नॉट ही रहेगा। t = 0 पे स्टार्टिंग में H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन है H2O2 नॉट। आपने क्या किया, इस कंटेनर में से थोड़ा सा मान लेते हैं जस्ट 10 ml सॉल्यूशन बाहर निकाला, ठीक। कितना ml? 10 ml सॉल्यूशन बाहर निकाला आपने, 10 ml सॉल्यूशन बाहर निकाला। मतलब ये ज़रूरी है आप 10 ml ही निकालो, कोई भी थोड़ा सा टेस्ट सैंपल बनाओ, 5 ml 10 ml 15 ml 2 ml कुछ भी, थोड़ा सा आप वॉल्यूम बाहर निकालो, और आपने एक बीकर में रखा इसे, और लेट्स से मान लेते इसमें कितना ml रखा आपने, 10 ml H2O2 रखा है, और इसको आप टाइट्रेट कर रहे हो किसके साथ, तो KMnO4 के साथ, ठीक। मान लीजिए H2O2 का मैंने वॉल्यूम लिया है, H2O2 का यहाँ पे H2O2 है। जब मैंने t = 0 पे यहाँ से सॉल्यूशन बाहर निकाला था, तो उस टाइम पे H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन है H2O2 नॉट, राइट।
कॉन्सेंट्रेशन पता है, इसका वॉल्यूम कितना लिया है आपने 10 ml। क्लियर है। जब मैंने इसको KMnO4 से टाइट्रेट किया, ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऐड किया, तो टाइट्रेशन में जो KMnO4 का वॉल्यूम यूज़ हुआ, KMnO4 के लिए डेटा वॉल्यूम यूज्ड एट T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 0 पे कितना है V0, राइट। और सिंस KMnO4 आप बाहर से ऐड कर रहे हो तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, मीन्स इसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन भी रहेगा। मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन इज C, राइट। अब H2O2 और KMnO4 में रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन तो यही होने वाला है। तो चलिए मान लेते हैं इसका एन फैक्टर हमने फाइंड किया था, एन फैक्टर 2 है और यहाँ पे इसका एन फैक्टर 5 था। अब जब आपने टाइट्रेट किया, H2O2 का थोड़ा सा वॉल्यूम बाहर निकाला, इसको KMnO4 के साथ टाइट्रेट किया तो वॉल्यूम यूज़ हुआ V0। आपको पता है टाइट्रेशन में दोनों का नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट इक्वल होगा, तो अगर दोनों का नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट इक्वल होगा तो वॉल्यूम इंटू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर मीन्स 10 ml इंटू H2O2 नॉट इंटू 2 इक्वल्स टू V0 वॉल्यूम इंटू कॉन्सेंट्रेशन इंटू एन फैक्टर 5। ये डेटा मिल गया मुझे, बात समझ में आ रहा है। सेकेंड डेटा का आप मतलब समझेंगे कि टाइम T पे जब आपने टाइट्रेशन किया KMnO4 से, तो KMnO4 का वॉल्यूम कितना यूज़ हुआ VT। अब इसका मतलब समझें। अब यार कंटेनर में H2O2 था, तो इस कंटेनर में H2O2 डिकम्पोज हो रहा है, तो डिकम्पोज होने का मतलब है स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन तो H2O2 नॉट रहेगा, लेकिन आपने टाइट्रेशन कर लिया। जब टाइम T के बाद, जब टाइम T पे मान लें आप सॉल्यूशन बाहर निकालोगे, अब जो कंटेनर में H2O2 बचा है इसका कॉन्सेंट्रेशन H2O2 नहीं रहेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये हो जाएगा H2O2T। मतलब कंटेनर में H2O2 रखोगे तो ये डिकम्पोज होता है, किस में डिकम्पोज होता है H2O एंड O2 में। तो स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन H2O2 नॉट था, टाइम के साथ ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया H2O2T। अब क्या करना है, टाइम T पे आपने जितना ml वॉल्यूम पहले लिया था, जैसे मान लीजिए यहाँ से मैंने 10 ml सॉल्यूशन बाहर निकाला था, अभी भी आपको सेम वॉल्यूम बाहर निकालना है। मान लेते 10 ml निकाला तो यहाँ भी 10 ml निकालें, यहाँ पे अगर आपने 20 ml बाहर निकाला तो यहाँ भी 20 ml बाहर निकालें। जब भी टाइट्रेशन करेंगे H2O2 के लिए वॉल्यूम सेम ही निकालने वाले हैं आप, ये कंडीशन है। तो 10 ml आपने बाहर निकाला, अब बीकर में रख दिया आपने। अब जो यहाँ पे H2O2 है इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो चुका है H2O2T चेंज हो चुका है, वॉल्यूम कितना है तो 10 ml। अब जब इसको आप टाइट्रेट करोगे KMnO4 के साथ, अब तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया है, तो अब जो KMnO4 का वॉल्यूम यूज होगा वो डिफरेंट यूज़ होगा। तो अब जो यहाँ पे आपको KMnO4 आप ऐड कर रहे हो बाहर से, तो KMnO4 का वॉल्यूम टाइम T पे कितना यूज़ हो रहा है VT। KMnO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन विल बी C, बिकॉज KMnO4 का डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, डिकम्पोजिशन तो सिर्फ H2O2 का हो रहा है। KMnO4 आपके पास सॉल्यूशन था स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर C है, पहले था, तो अभी भी कॉन्सेंट्रेशन C ही रहेगा। रिएक्शन हो रहा है, आपको एन फैक्टर पता है, तो एन फैक्टर इसका 2 और इसका एन फैक्टर 5। फिर से दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल होंगे, तो अपन लिख सकते हैं 10 इंटू H2O2T इंटू 2 इक्वल्स टू VT इंटू C इंटू 5, ये मिलेगा। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लें इक्वेशन नंबर 2। मुझे K फाइंड करने के लिए 1/T ln H2O2 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T चाहिए, इसका रेशियो चाहिए। आप 1 और 2 को डिवाइड कर दें, इसलिए 1 डिवाइडेड बाई 2,
10 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आपको मिलेगा H2O2 नॉट डिवाइडेड बाई H2O2T इक्वल्स टू C इंटू 5 कैंसिल हो जाएगा, मीन दिस विल बी इक्वल टू V नॉट बाई VT। तो यहाँ से आपको K इक्वल्स टू 1/T ln V नॉट बाई VT, ये एक्सप्रेशन मिल गया K का। तो आपने क्या देखा कि आपको K-4 का वॉल्यूम दिया था, इसके टर्म में मैंने K फाइंड कर लिया। तो बस आपको प्रॉब्लम समझना है, ठीक ना, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है मैं वही करवा रहा हूँ और सिलेबस में भी यही है, आपको कुछ रैंडम नहीं आने वाला, ठीक। जो अपन कर रहे हैं वैसे ही सोचना है, ठीक। चलिए आप बस इस डेटा का मतलब समझें, नोट कर लें आप।